अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हसीब अली। आप देख रहे हैं लाइव सर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी दुनिया के बनने से पहले इस दुनिया में क्या था, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कब और कैसे और कितने दिनों में बनाया, और अल्लाह पाक का अर्श इस दुनिया में जब दुनिया नहीं थी तो पहले कहाँ मौजूद था। तमाम बातें हम आपको आगे जाके वीडियो में नुमायाँ करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को तमाम देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, तो अल्लाह और इस दुनिया के बारे में पता चल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस दुनिया में अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया और इस दुनिया के बनने से पहले यहाँ क्या था, इन तमाम बातों को हम आज आपको कुरान मजीद की रूह से बताने जा रहे हैं, जिसमें तमाम तर हकीकत के अलावा कुछ नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक हदीस सुना देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे लिए एक हदीस छोड़कर जा रहा हूँ। यानी मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। यानी एक कुरान मजीद जो कि अल्लाह की किताब, उसको मज़बूती से कायम रखना या मज़बूती से पकड़े रहना, और दूसरी मेरी सुन्नत और इसको मज़बूती से पकड़े रहना। इसलिए हम सब से पहले कुरान मजीद की रहनुमाई हासिल करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और वही है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए 6 दिन में, जिसका फ़र्श पानी पर था। ज़मीन और आसमान की पैदाइश में से पहले अल्लाह की पहली मखलूक यानी मालूम होती है वो था पानी। एक और जगह पे अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तमाम मखलूक़ात को पानी से पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप इनसे पूछिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम उस अल्लाह से इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और तुम क्या दूसरों को इसके बराबर ठहराते हो। एक और जगह पे मेरे अल्लाह फरमाते हैं, यानी इस अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को रखा ताकि ज़मीन बिल्कुल ना हिले, और इसी दुनिया में अल्लाह पाक ने बरकत रखी। बरकत के बाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ज़मीन पर रहने वालों के लिए ग़ज़ाओं का भी बंदोबस्त कर दिया, और ये तमाम चीज़ें 4 दिन में मुकम्मल अल्लाह ने कर दी। और फिर अल्लाह ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, जो कि उस वक्त एक धुएँ की तरह था। अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को कहा, तुम दोनों या दबाओ या खुशी से दोनों हाज़िर हो जाओ। तो दोनों ने फरमाया, हम दोनों खुशी से आपकी दरबार में हाज़िर हैं। तो अल्लाह पाक ने 2 दिन में 7 आसमान बना दिए, और हर आसमान में अपने हुक्म के मुताबिक उन आसमानों को हुक्म दे दिया। और आसमान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने आसमानों को चरागा कर दिया, यानी आसमान के अंदर सितारों से उनको भर दिया। जैसे कि हम रात में इस अज़ीमुश्शान आसमान को बग़ैर सतूनों के देखते हैं, इनको अल्लाह पाक ने 2 दिन में बनाया, जो कि सितारों से चमकते हैं। और अल्लाह पाक ने इन तमाम आसमानों की हिफाजत भी फरमाई। जैसे कि अल्लाह ने एक दूसरी जगह फरमाया, हमने ज़मीन को 2 दिन में बनाया, और इनकी मुतल्लिक़ चीज़ों को 2 दिन में। यानी कि अल्लाह पाक ने मुकम्मल ज़मीन को 4 दिन में पैदा फरमाया। यानी 2 दिन में ज़मीन को पैदा फरमाया, और इसके मुतल्लिक़ चीज़ों को 2 दिन में। यानी उन 2 दिनों में अल्लाह पाक ने ज़मीन में रहने वालों के लिए सब्ज़ियाँ, फल और रहने का सामान, हैवानात, काने और तमाम मुतल्लिक़ चीज़ें 2 दिन में अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई। हमने आसमान और ज़मीन के मिलाप से दुनिया बनाई। आसमान से सूरज की शुआएँ आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, और गर्द और भाप आसमान पर गई। आसमान पर जाने के बाद पानी बरसा, यानी बारिश हुई। बारिश के ज़मीन के ऊपर बरसने के बाद इस मिट्टी ने किस्म किस्म की सब्ज़ियाँ और बहुत सी चीज़ें ज़मीन से उगा दी। यानी अल्लाह के हुक्म से ज़मीन सरसब्ज़ शादाब हो गई। ज़मीन और आसमान के मुतल्लिक़ ये तमाम काम अल्लाह पाक ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाए। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा अल्लाह एक है, जिसने बनाए आसमान और ज़मीन 6 दिन में। कुरान पाक में इसकी दलील मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को बनाया। यानी अल्लाह ने इस ज़मीन को रोकने के लिए पहाड़ों को इस ज़मीन के ऊपर रखा। यानी जब अल्लाह पाक ने ज़मीन को बनाया था तो ये ज़मीन हिलती रहती थी। अल्लाह पाक ने पहाड़ों को इस ज़मीन पे मेखों की तरह ठोक दिया, यानी पहाड़ों को ज़मीन के ऊपर रखा, जिसकी वजह से ज़मीन का रुकना बंद हो गया। यमन के कुछ लोग मक्का अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दीन इस्लाम के बारे में कुछ इल्म हासिल करने के लिए। अल्लाह के रसूल से इन लोगों ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल, इस दुनिया में ज़मीन और आसमान से पहले क्या था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़मीन और आसमान से पहले अल्लाह ताला का अर्श मौजूद था, और वो जो कि पानी के ऊपर था। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस दुनिया में अल्लाह ने ज़मीन आसमान से 50,000 साल पहले, जबकि ज़मीन के ऊपर अर्श पानी के ऊपर मौजूद था, न कि आसमान के ऊपर।
یعنی اللہ نے لوح محفوظ میں وہ تمام چیزوں کو لکھ لیا ہے، یعنی جمع کر لیا ہے جو کہ اس مخلوق میں ہونے والا ہے، یعنی اس مخلوق اور قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو اللہ پاک نے لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس قلم سے اللہ نے حکم دیا، اور اس قلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تو لکھ۔ اس قلم نے فرمایا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ پاک کی جانب سے حکم ہوا جو کچھ آج سے قیامت ہوگا وہ تمام چیزیں تو لکھ لے، اور قلم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آج سے قیامت تک کی وہ تمام چیزیں لکھ لیں جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ اس کے بعد دوستو اللہ پاک کا عرش جب پانی پر موجود تھا تب اللہ کا حکم ہوا، اور اللہ کے حکم کے بعد ہوا چلی، اس کی وجہ سے پانی کی لہریں پھوٹ پڑیں، جس کی وجہ سے پانی کی سطح پر ایک کبا کی شکل میں بلبلہ وجود میں آیا، یعنی وہ بلبلہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ اسی طرح دنیا وجود میں آئی، اس کے بعد دنیا میں جنات، اور اسی طرح دنیا میں انسان، اور پھر آتے ہوئے جانور، اور پھر بہت سی چیزوں کو وجود میں لایا گیا۔ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ آپ اس تمام ویڈیو کو دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ فرما کر اپنی ذات اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا فرمائیے گا، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں مسلمان پیدا فرمایا اور ایک کلمہ اور امت محمد کے نیچے آپ کو کھڑا فرمایا، یعنی جنت میں آپ کا داخلہ اللہ پاک نے فرما دیا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ بیل آئیکن کو خواہ پریس کیجیے گا، کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں، اپنے گرد و نواح تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔